बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नए साल का आगाज हो गया है। 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, सिर्फ 37 दिन बाकी हैं। नए साल का सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है? देखिए करामत मुगल साहब, साल 2024 उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी लेकर आएगा। लेकिन जो 2022 में हुआ, जो 2023 में हुआ, और मियाँ साहब इस वक्त जिस मिशन पर लगे हुए हैं, हालात संभलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस वीडियो में 3 मामलात के ऊपर प्राइमरीली जो है वो बात कर लेते हैं। एक तो मामला है, बड़ा अहम है। पाकिस्तान में आपको पता है कि सिर्फ खबरें नहीं, और भी बहुत सारे लोग सिर्फ खबरों के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ मामलात के लिए सोशल मीडिया ऐप्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो लग ये रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, और टिकटॉक पे आपकी आंखें जो है वो थोड़ा सा खुल गई हैं वो मेरी वाहिद एंटरटेनमेंट। वो जो है वो बंद होने का वक्त हुआ चाहता है। कब होंगी, कितने वक्त के लिए होंगी, क्यों होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। एक बात जो है वो ज़रूर होनी चाहिए, वो मामला है कि मुस्लिम लीग नवाज, उसका जो बयानिया है ना, जो अरबों रुपए खर्च करके खड़ा किया गया, उसको जाहिर है कि मुस्लिम लीग नून को अपोज करने वाले या यानी कि जो उनके मुखालिफिन हैं वो तो उस पर यकीन नहीं करते। लेकिन और मीडिया में भी बहुत सारे लोग, तबसरा करने वाले भी बहुत सारे लोग जो मंतिक के एतबार से, लॉजिक के एतबार से, दलील के एतबार से, फैक्ट्स एंड फिगर्स के एतबार से चीज़ों को देखते हैं, वो भी उस बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन फिर जाहिर है कि एक फहरिस्त है ऐसे लोगों की मीडिया में भी जो उसका प्रचार करते हैं, वो बड़ा पैसा खर्च करके बयानिया बनाया गया। लेकिन हुआ ये है कि गुज़श्ता 24 से 48 घंटों में जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो वो जिस बुनियाद के ऊपर बयानिया का महल खड़ा था ना, उस बुनियाद में बड़ी अहम ईंटें जो हैं वो निकाल ली गई हैं। अच्छा। और वो इमारत मुतज़लज़ल है। आपको पता है कि जो भेदी होते हैं ना, जो घर के भेदी होते हैं ख़ास तौर पे, ये बहुत बुरे होते हैं। जब ये कोई बात बताते हैं ना तो वो और एंडोर्स भी कर रही हो मुखालिफिन को, तो फिर ज़ाहिर है कि आपको जवाब देना पड़ता है। मियाँ साहब के साथ हुआ क्या? और बहुत सारे लोग जो तवक्को लगा के बैठे हैं, जो ये समझते हैं कि मियाँ साहब आएंगे और वो कोई चमत्कार कर देंगे, वो कोई करिश्मा कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे पाकिस्तान के मसाइल ठीक हो जाएंगे। उस पे सबसे बेहतरीन तबसरा जो है ना वो शहबाज राना का ही है। अच्छा। वो मैंने उनसे जब पूछा था, जी, मुझे मैंने कहा याद कि है। मियाँ साहब के पास क्या है आउट ऑफ द बॉक्स इसको ठीक करने के लिए? तो उसने कहा कि हंसते हुए उसने कहा कि नकवी साहब कमाल करते हैं आप। आपको लगता है कि एक बंदा जिसकी उम्र 74 साल है, वो 75वें साल में कुछ ऐसा करेगा जो उसने 74 साल में नहीं किया? तो मियाँ साहब की जो टोकरी है, जो उनकी बास्केट में मौजूद अंडे हैं ना, वो सबने देखे हुए हैं एब्सोल्युटली कि वो कितने अच्छे हैं या कितने गंदे हैं। वो वैसे ही हैं। अगर आपको कबूल है तो आप रख लें, ले लें। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उनको गुड बाय बोल दें। सही। लेकिन उनके पास मजीद देने के लिए कोई खास चीज नहीं। पहली सवाए बात, सवाए बच्चे हुकूमत में कि वो उनके बच्चे हुकूमत करें। हाँ वो जाहिर है कि एक मामला जो है वो जी। होना है। और फिर एक कांटों वाली इस जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं और अभी भी नजर आ रहा है कि यही प्रोसेस है, उसके नतीजे में मियाँ साहब के लिए ना एक कोई वो नहीं है कि फूलों की सेज सजी हुई है, नहीं, कांटों वाली कुर्सी है। कांटों वाली कुर्सी पे बैठना पड़ेगा, खास तौर पे ये जानते हुए लोगों का। जब आपके घर के भेदी बता रहे होंगे कि आप क्या हैं, तो लोग फिर इस बात पे सब्र नहीं करने लगे। लोगों का सब्र जो है वो जो हनीमून पीरियड है ना वो नहीं मिलने लगा। बिल्कुल ऐसा आप ही। आ जाएं इस प्रोसेस से। आपने दावे बहुत कर दिए। हाँ, और फिर है बेंच की साख्त। पहले बेंच की साख्त पे बात कर लेते हैं, सही। फिर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में इन सारे मामलात पे बात कर लेंगे। ठीक है। बेंच जो है वो, अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो बेंच बैठ गया होगा उस वक्त तक, बैठने वाला होगा, या बैठने का मतलब है समाप्त कर रहा या हूँ। कुछ लोग जो है वो, हाँ, कुछ लोग जो है वो उसके बाद देखेंगे मामला वो टेकअप कर रहे हैं। सबको मालूम था कि जब उन्होंने कहा कि जीरो रिस्क होगा तो मियाँ साहब आएंगे, और जीरो रिस्क का पूछा नून लीग से क्या होगा, तो वो कहते हैं कि उमर अता बंदयाल चला जाएगा, काजी फायजी शाह आ जाएंगे, तो जीरो रिस्क हो जाएगा। जीरो की बजाय ना माइनस में चला गया, जम गया सब कुछ। हाँ, उनके सामने पूरा सिस्टम जम के तो बैठ मियाँ गया। साहब 21 को आए, केसेस खत्म हुए,
जिस वक्त मीर बादशाह कैसरानी का मामला सुन रहे थे, चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि ये ताहयात नाअहली वाला मामला ये 2 जनवरी को लगा लें। आज 2 जनवरी आ गई है, काजी साहब ताज़ादा मौके पाकिस्तान वापस आ गए हैं और बेंच तश्कील दे दिया गया है। वो बेंच सुनने जा रहा है मियाँ साहब की ताहयात नाअहली, जिसके नतीजे में ये फैसला होगा कि मियाँ साहब 8 फरवरी की इलेक्शन की रेस में शामिल हैं या नहीं। सही। अब एक चैलेंज किए जा चुके हैं। आगाज़ में तो चैलेंज नहीं हुए थे मियाँ साहब के पेपर्स, लेकिन ट्रिब्यूनल की सतह के ऊपर चैलेंज कर दिए गए हैं मियाँ साहब के पेपर के, तो ताहयात नाअहली भुगत रहे हैं। ये कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? पार्टी है पाकिस्तान महाज पार्टी। इनके नॉमिनेशन पेपर्स क्यों एक्सेप्ट हो गए? तो अब उसके फैसला जो है वो 10 जनवरी से पहले पहले होना है। सो सम रिलीफ हैज टू कम फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिफोर 10 जनवरी। बहुत अहम है तो 10 जनवरी से पहले, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कंडीशन हो जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, अगर ये 10 जनवरी से बियॉन्ड भी जाता है। बेंच जो इस केस को सुनने के लिए बनाया गया है, और ये उमरता बंदयाल की भी, दीगर भी बहुत सारे लोगों की राय थी कि ताहयात नाअहली जो है वो नहीं होनी चाहिए। बट द पॉइंट इज कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन, पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी करें। एक शख्स के लिए आप कानून साजी करें, एक शख्स के लिए आप आइन साजी करें, या एक शख्स के लिए अगर आप पूरी सुप्रीम अवाम के टैक्स के पैसों से अखबारों में इश्तिहार दें। हाँ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बनाया, लार्जर बेंच है, वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का केस सुनेगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन वगैरह वगैरह, वो उसके लिए जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब बकल्लम खुद वो बेंच की सरबराही करेंगे। और वन सेकेंड, ना तो जस्टिस एजाजुल हसन इस बेंच का हिस्सा हैं, ना जस्टिस मुनीब अख्तर, ना जस्टिस आयशा, ना जस्टिस अतर मिनल्ला। हैरानी की बात यह है कि अतर मिनल्ला साहब हम ख्याल समझे जाते हैं, वो नहीं इस बेंच में नहीं है। तो अब इसमें जो बेंच में मौजूद लोग हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, और जस्टिस मुसरत हिलाली। वट एवर द डिसीजन कम्स, बात यह है कि करामत मुगल साहब, गवाहियाँ आना शुरू हुई इस सारे मामले पर। आपको पता है कि सबसे पहले, आपको नहीं याद जी, गैस करें, सबसे पहले किसने सारे मामले पे पोल खोलना शुरू किए थे? नहीं, मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। सही। वो जो पूरा अलायंस बना था ना पीडीएम का, जी। जिसने इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा था, उसमें जो सबसे पहला बंदा जो फ्रॉम विद इन द सिस्टम उठा था और उसने इसके खिलाफ बगावत की थी कि ये क्या है, हम तो आए थे कि हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्शन की तरफ जाना, आप क्या कर रहे हैं? तो वो अलहदा हुए थे मुस्तफ़ा नवाज खोखर। उसके बाद एक गवाहियाँ आती रही। शाहिद खाकान अब्बासी ने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन उन्होंने, या मिफ्ता इस्माइल जो है वो यानी कि ना, इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। और मिफ्ता इस्माइल जो है वो तो ज़ाहिर है कि इफेक्टिव थे, क्योंकि वो वज़ीर ख़जाना बने थे और फिर इसहाक डार वहाँ पर बैठ के लंदन में से खबरें करवाते थे उनके खिलाफ, अपनी स्पेस बना रहे थे, उनकी जायदादें, वो सारी मामला, उनके केसेस, उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर, उस सारे को सिक्योर करना था। ही डेस्परेटली वांटेड टू मेक हिज वे बैक टू पाकिस्तान। वो जिस तरीके से साजिशें करके पाकिस्तान आए, और आने के बाद जो कुछ उन्होंने किया, जिसका नतीजा खमियाजा आप, मैं, देखने वाले, सुनने वाले, पूरा पाकिस्तान, जो नहीं देख रहे, जो नहीं सुन रहे, जो अग्री कर रहे हैं हमारी बात से वो भी, और जो अग्री नहीं कर रहे, जो हमारी बात से मुत्तफिक नहीं है वो भी, सारे के सारे सफ़र कर रहे हैं, मुतासर हो चुके हैं, इसहाक डार साहब के मुतासरीन में से हैं कि लाइकी के। हाँ, वो जो एक प्रवास थी ना, वो कितने अरब रुपए की पड़ी पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, जिस प्रवास पर बैठा के लंदन से इसहाक डार साहब को पाकिस्तान लाया गया था। कोई 28-29 सितंबर की रात थी, नूर खान एयरबेस चकलाला रावलपिंडी में वो लैंड किए थे। आगे जनाब अगले दिन वो तमाम केसेस इधर उधर हो गए, और उन्होंने पहले सेनेटर का और फिर वफाकी वजीर का हल्फ उठाया। फिर अख्तर मेंगल भी बोले हैं, बाकी लोग भी बोले हैं, बहुत सारे, महमूद अचकज़ई साहब ने भी, बहुत सारे लोगों ने अंदर की कहानियां खोली हैं, पोल खोले हैं कि क्या हुआ। पार्टी के लोगों ने खोली। हाँ, अच्छा, अब कुछ तो उन्होंने, जाहिर है कि पीडीएम कैसे बनी, वो क्या कर रहे थे। मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो साबिक गवर्नर सिंध नून लीग के
इनर कोर टीम का हिस्सा, तर्जुमान तर्जुमान मरियम नवाज, तर्जुमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एन वो वक्त जिस वक्त लड़ाई चल रही थी, एन वो वक्त जिस वक्त मियां साहब अपेरेंटली वोट को इज्जत दो का प्रचार कर रहे थे, अपेरेंटली वो आइन की बात कर रहे थे, अपेरेंटली बज़ाहिर वो बात कर रहे थे कि आइन पर अमल दरामद होना चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने बताया कि उस वक्त वो किस किस तरह से कानून जिस और वक्त आइन के वो ऊपर अमल दरामद करवा रहे थे। बाजवा साहब के खिलाफ तकरीरें कर रहे हाँ, थे। ये बड़ी हैरान एन कुन उस चीज वक्त थी। क्या लेजॉन चल रहा था, जी किस तरह मुलाकातें कर रहे थे, वो सारा कुछ किया। लेकिन जाहिर है कि वो तो चीजें हैं ना, देखें जी जिनके ऊपर बहुत बात हो चुकी, स्पेसिफिकली बात करेंगे। वो जो बयानिया है ना कि हमने रियासत पर सियासत को कुर्बान कर दिया, हम इसलिए आए कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में फ्रॉम डे वन, जो लोग फॉलो करते हैं वो इस बात के गवाह हैं और गवाह होंगे। किसी को याद है तो नीचे भाई कमेंट भी कर दें, बता दें कि आपको याद है ये बात। ये मैं बारहा कह चुका अपनी वीडियोस में कि कोई एक एग्जाम्पल कोट करनी है आपने, खंगालें अखबार, खंगालें रिसर्च जर्नल्स, पॉलिटिशियन से मैंने पूछा है, मैंने पीपल्स पार्टी के लोगों से, नून लीग के वुजरा से अपने प्रोग्राम में बिठा के इस दौरान, उस वक्त जब ये पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा थे, मैंने उनको कहा कि आप मुझे एक आर्टिकल, एक वार्निंग, एक लेटर, एक कोई चीज शो कर दें 8 मार्च 2022 से पहले कि फला इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, फला इदारे ने ये लिखा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। कहीं जिक्र ही नहीं, कोई किसी की वार्निंग नहीं थी, बिकॉज इट वाज नॉट हैपनिंग। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतरीन थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आप लिखें अप्रैल 2022 पाकिस्तान फॉरेक्स रिजर्व्स, आपके सामने लिंक्स में पहली दो में गूगल के ऊपर आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। उस पे वो आदादो शुमार दर्ज हैं कि पाकिस्तान के पास कितने अरब डॉलर मौजूद है। सही, सो इट वाज देयर। हमारा अपना एतराज था इमरान खान पे, ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट्स, मैंने सवाल किया, पे मैंने सवाल किया था 8 मार्च को किया था, एन उस वक्त किया था जिस वक्त ये फाइल हो रही थी कि आपने सब्सिडी कैसे दे दी बिजली के बिलों पे, पेट्रोल पे। आपने 10 रुपए जब बढ़ना था 160 से 170 जाना था, आपने 150 कर दी। बिजली का नर्ख बढ़ने थे, आपने 4-5 रुपए कम कर दी और जून तक लॉक कर दिया सब्सिडी। इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर ये था कि हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, हमारे रिकॉर्ड रेमिटेंसेज हैं, हमारे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हैं और हमें रशिया से हेविली डिस्काउंटेड ऑयल प्राइसेस पर ऑयल और व्हीट वो मिल रहा है, लिहाजा मेरे पास फिस्कल स्पेस थी, मैंने ये कर दिया। बट ऑब्वियसली देयर वाज पॉलिटिकल रीजंस टू दैट डिसीजन, बिल्कुल, जिसको नून लीग और ये कहते हैं कि हमारे लिए लैंड माइंस लगाई थी। और लैंड माइंस जो हैं वो ये थी कि मेरी हुकूमत चली जाएगी, ये आगे संभाल ही नहीं पाएंगे। अपेरेंटली बहुत सारे लोगों ने उस बात के ऊपर ट्रस्ट किया, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो मोहम्मद जुबैर कह रहे हैं वो पहले आपको बता देता हूँ, फिर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपके सामने रख दूंगा। उन्होंने कहा है कि इमरान खान 13% पर महंगाई छोड़कर गए, आज 43% है, पीडीएम 35% पर ले गई, वजह तो बतानी पड़ेगी, बरसे हैं वो। और उन्होंने इसहाक डार को चार्जशीट किया। वो कहते हैं जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर भी शायद खाकान अब्बासी और मुफ्ती इस्माइल के कैंप में शामिल हो गए हैं। उनका कहना है कि किसी मुल्क के लिए अहम मसला महंगाई होता है जिसके असरात बराह रास्त आम आदमी पर पड़ते हैं। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि 16 माह में जो महंगाई हुई वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी, हालात ख़राब हुए तो मईशत सुकड़ना शुरू हो गई, अब अवाम में जाएंगे तो महंगाई की वजह बतानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई 13% पर महंगाई छोड़कर गए, 35% तक की वजह बताना पड़ेगी, आवाम को बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या करेंगे कि महंगाई कम होगी। 2017 में महंगाई बहुत कम थी मगर वो 6 साल पुरानी बात है। महंगाई के असरात बराह रास्त आम आदमी पर पड़ते हैं। पाकिस्तान की मीशत जहाँ पर पहुँच चुकी है उसमें अब चॉइस ख़त्म हो चुकी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमारा सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है, आपको टैक्स और इदारों में रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे। रिफॉर्म्स करना मुश्किल काम है, इसलिए तो अभी तक नहीं हुआ नहीं। अभी जो पूरा मामला है ना कि लैंड माइंस, मुल्क डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम इसलिए आए हैं, असल बात यह है कि पीडीएम के पास अवाम को अपनी साजिश की वजह बताने के लिए कोई रीज़न नहीं था कि हम क्यों आए। उन्होंने इसको घड़ा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था, हम डिफॉल्ट से बचाने के लिए आए। पाकिस्तान कोई दिवालिया नहीं हो रहा था,
ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं थी। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से बार बार ये जाहिर है कि ये तो नहीं बता सकते थे ना कि भाई हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए आए हैं, हम फैज को आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहते, हम अपने हम केसेस ये खत्म गेम कराने आए हम ये हैं। गेम करके आए हैं, हम पॉलिटिक्स में अपनी राजधानी, अपनी फिefdom और अपने बच्चों का पॉलिटिक्स में फ्यूचर सिक्योर करने आए हैं। ये तो नहीं मुंह से बोल के बता सकते थे। कुछ इशारों के नायों में ये बातें खुर्रम दस्तगीर ने की, कुछ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के लिए जावेद लतीफ ने की, कुछ एहसन इकबाल ने बीन्स ख्वाजा स्पिल आसिफ ने किए, कुछ इंटरव्यूज में। ख्वाजा आसिफ ने कोई बातें की, लेकिन खुलकर कभी ये नहीं बताया कि भाई हमारा आने का असल मकसद क्या था। वक्त ने साबित किया कि आपने जो सुबह दोपहर शाम पाकिस्तान की आवाम के टैक्सों से चलने वाले पीआईडी के बड़े से कमरे में आवाम की टैक्सों के पैसों से बिजली जो इस्तेमाल हो के ठंडे एसियों में बैठ के सुबह दोपहर शाम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के मौजू पे की, और इस मौजू पे भी की कि गवर्नमेंट पीट रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। जैसे ही आपने ये पैनिक क्रिएट किया, कारोबारी शख्स ने अपने हाथ बंद कर लिया, मुट्ठी बंद कर ली, कारोबार करना छोड़ दिया और मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बाकायदा जाने लग गया। एक्सपोर्ट्स कम हो गई, आपका डॉलर, आप डिसीजन नहीं ले सके। आपने इमरान खान ने जो लॉक किया था जून तक, आपको पता ही नहीं था कि जून तक आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो आपने इमरान खान का डिसीजन रिवर्स ही नहीं किया। अगर आपको इमरान खान ने अगर किया था, अगर चलें उसका डिसीजन था, उसका नुकसान पड़ा होगा, 700 अरब रुपए पड़ा होगा, आपने तो 7,000 अरब से आगे गेम चला दी। आपकी इनके टेन्योर में, मैं आता हूँ इंटरनेट वाली खबर पे, इनके टेन्योर में 16 महीने में 19-20 हजार अरब रुपए का कर्जा पाकिस्तान पे चढ़ा। 19-20 हजार जो अरब। आईएमएफ के इन्होंने पांव पकड़े हैं, 9वां वो प्लान चेंज हुआ, वो भी इसहाक डार साहब के। वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें उसमें फिर जब मिफ्ता इस्माइल आया ना, मिफ्ता इस्माइल थे, मिफ्ता इस्माइल ने जो डिसीजंस लिए आफ्टर मे, जब उनको क्लियर हो गया कि हम रुक रहे हैं, उन्होंने डिसीजंस लिए, महंगाई की बढ़ाई, सब कुछ किया, बट उन्होंने अगस्त सितंबर में आईएमएफ का रिव्यू ले लिया। अगस्त में आईएमएफ के साथ आप बैक ऑन ट्रैक हो गए। तो उसके बाद फिर इसहाक डार साहब ने जंप किया, उन्होंने कहा कि ऐसे उंगली घुमाई, वो जादूगर आया मईशत का, उसने आने से पहले, जहाज पे चढ़ने से पहले मलिक बोस्तान को और लोगों को फोन किए, यहाँ पे आर्टिफिशियली डॉलर को कंट्रोल किया, जो 233-34 पे था उसको 217 पे लेके आए ज़बरदस्ती जाली तरीके से। और जब बैठे तो उन्होंने कहा कि डॉलर की टांगें कांप गई हैं, कांपे टांग गई हैं डॉलर की, ट्वीट्स करवाए गए, पूरा हलल की गई। उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि आईएमएफ, जिसको बड़ी मुश्किल से मिफ्ता इस्माइल ने बैक ऑन ट्रैक कर लिया था, आईएमएफ ने आपके साथ आपके सर से दस्ते शफकत खींच लिया। इसहाक डार ने कहा कि आईएमएफ शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मूडीज शुड बिहेव। 26 साल से मुझे, मेरा तजुर्बा है, मुझे पता है कैसे करना है। हमारा जो मईशत का धड़न तख्ता इन्होंने किया है, महंगाई के जिम्मेदार ये हैं, और इस सारे गौल को, इस सारे झुंड को, इस सारे गैंग का सरगुना था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। वो लंदन में बैठ के ये सब कुछ कर रहे थे। ये सारी बाकी कहानी है कि 2017 में हम ऐसे थे, 2017 नहीं भाई, अब आप कैसे हैं, आप ये बताएं। और आपने जो बर्बादी की है इस मुल्क की, 2018 में भी इन्हीं की हुकूमत थी, उसका जवाब दें। तो ये जो मोहम्मद जुबैर ने किया ना, ये बहुत एक अहम मामला है कि आपको कुछ लोग अपने पॉलिटिकल रीजन से या अपने साइड लाइन हो जाने की वजह से या इंटरनली पार्टी में अपने किसी कसूर की वजह से जब वो हीट पे आते हैं, तो ये उनको हीट दी जाती है, तो वो फिर आके मीडिया पे आके आपके असल करतूत बताते हैं। जो कुछ दानियाल अजीज ने एहसन इकबाल को क्या चार्जशीट किया था, महंगाई का और किसका किया था, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लोगों से जो भी पॉलिटिशियन मिलेगा उसको वही से मिलेगा, उनको जवाब देना इस चीज का, जवाब देना इस चीज का। अगर मैं अजीसा नकवी में इमरान खान के दौर में, अगर हम उनको क्रिटिसाइज करते थे खान साहब को कि आपके दौर में जो महंगाई है, जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, उसमें इतना इजाफा हुआ है, इतना हुआ है, बट दैट क्रिटिसिज्म वाज अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ महंगाई, स्केल ऑफ गुर्बत, स्केल, एक वो भी होता है ना पैमाना कितना। अभी तो इन्होंने तो तोड़ के रख दी है जो सूरत हाल की है, निकल गया ऊपर। तो अभी सारे मामले में
जो मियाँ साहब हैं वो सिलेक्ट होके अगर आना चाहते हैं तो मियाँ साहब एक कांटों वाली कुर्सी है। सोच समझ के। वो लोग जो हैं वो फिर आप वादे भी कर रहे हैं, आप कहानियाँ भी सुना रहे हैं लोगों को, 2017 सब बागो बहार होगा, शहबाज शरीफ खड़े होते हैं, माइक लाते हैं, कहते हैं कि जनाब बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान कर्जा देगा मुल्कों को, जो वो जिसका मोटो है कि बेगर्स कार्ड विच चूजर्स, वो उनने ये एक और बताते जोक हैं। भी तो सुनाया ना परसों शेखपुरा में। वो क्या? वो कहते हैं कि महंगाई करने वालों का आके एहतसाब करेंगे, वो वाह। ये भूल गए कि वही वजीर आजम थे। भारत अब इस सारे मामले में पीटीआई जो है उसका ऑब्वियसली पीटीआई जो है वो चाह रही है कि लोगों के साथ कनेक्ट करे, लोग उनके साथ वैसे भी कनेक्ट कर रहे हैं, बट दे वांट देयर मैसेज टू बी पुट अक्रॉस, और एक पॉलिटिकल एक्टिविटी गैमा गैमी और सारा कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने अब अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट ये है कि 7 जनवरी इतवार रात 9 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है एक टेलीथॉन, एक ऑनलाइन जलसा ही समझ लें, सही। फंड रेजिंग इवेंट प्लस मैनिफेस्टो लॉन्च, अपने मंशूर का ऐलान करना है और पैसा इकट्ठा करना है। ये बहुत अहम है इस फेज़ में, जब इलेक्शन कैंपेन में जाना है पार्टी ने, और लोगों को की मोबिलिटी के लिए कोई कैंपेन करने के लिए, ये सारा करने के लिए आपको पैसे चाहिए, फंड्स चाहिए, और उसके हवाले से माय फेयर गेसेस कंसिडरिंग द ट्रैक रिकॉर्ड, वो जो शार्क है उसकी जिम्मेदारी लग चुकी होगी, वो इस वक्त गोता जन है बहरे अरब में, वो केबल ढूंढ रही है जो फाइबर ऑप्टिक्स की है, मुंह खोला हुआ है, जैसे उसे वो केबल मिलेगी और बड़ा ही चांस है इस बात का कि वो केबल उसको 7 जनवरी रात 9 बजे तक मिल जाएगी इतवार के दिन। वो उस केबल के ऊपर बाइट करेगी, आपके ट्विटर, आपका जो व्हाट्सएप चल रहा होगा, आपका ट्विटर, आपका यूट्यूब, आपके जो व्हाट्सएप भी चैनल इंस्टाग्राम है, फिर चलें व्हाट्सएप भी बंद करा देते हैं, तुम व्हाट्सएप भी बंद करा दो, वो हो गया, और ये सारा फिर उसको जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है ना, आपको पता है, फिर पीटीआई कहेगा कि इसके हवाले से ना देखें, वो नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस हवाले से क्या सराइयों से गुरेज किया जाए, तो आप लोगों ने भी क्या सराइयाँ नहीं करनी, क्योंकि वो ऐसा कोई मामला नहीं होने लगा। अगर आपका वो इंटरनेट स्लो डाउन हो जाए तो आपने बिल्कुल कंप्लेन नहीं करनी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करनी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।